बाकमाल। बीबीसी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। बिहार सरकार के द्वारा पूरे बिहार में एक और जहां सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, तो वहीं अभी भी कई ऐसे गांव और टोले हैं जहां सड़क की सुविधा नहीं पहुंची है और लोगों को अभी भी पगडंडियों के सहारे ही गांव में आना जाना पड़ रहा है। ऐसा ही एक गांव गया के डोभी प्रखंड अंतर्गत डोभी पंचायत के रविदास टोला आजाद नगर है, जहां आज भी लोग पगडंडियों पर चलकर ही गांव के घरों में जाते हैं। इस गांव के लोगों ने सड़कों के लिए कई जनप्रतिनिधियों और नेताओं से भी गुहार लगाई, लेकिन इसके बावजूद अब तक सड़क सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। गांव के लोगों का कहना है कि गर्मी के मौसम में तो खेतों में फसल नहीं लगे रहने के कारण किसी तरह पगडंडी या खेत से गुजरकर वह गांव आते जाते हैं, परंतु गांव के लोगों की समस्या बरसात के मौसम में ज्यादा बढ़ जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के बाहर आने जाने की सड़क नहीं रहने के कारण जब भी बरसात आती है तो लोगों की समस्या बढ़ती है। इसके अलावा अगर किसी गांव के लोगों की तबीयत खराब हो जाती है तो इसी प्रकार खटिए पर टांग कर उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता है। समस्या ऐसा है कि ये डोभी पंचायत में है और डोभी खासकर डोभी जो मुख्यालय है, ये मुख्यालय के बगल में है और इसी का एक टोला है जो दास टोला। यहाँ पर अधिकतर मतलब कि दलित लोग रहते हैं और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर आने जाने की समस्या है। यहाँ पर किसी प्रकार का मतलब कि रास्ता नहीं है, लोग पगडंडी से जाते हैं। जब समस्या का सामना तो उस समय करना पड़ता है जब कोई आदमी बीमार पड़ जाता है और जब बरसात का मौसम होता है तो बरसात का मौसम में तो एकदम से आदमी को यहाँ पर उठा करके कहीं हॉस्पिटल तक ले जाने में बहुत मुश्किल होता है। जबकि यहाँ पर मतलब 1 किलोमीटर के आसपास ही यहाँ पर मतलब कि जो प्रखंड मुख्यालय है और इसके बाद भी यहाँ पर कई बार मैंने यहाँ के जो बीडीओ साहब हैं उनसे मिला गया है, सीईओ से मिला गया है, यहाँ से विधायक को भी इसका इन्फॉर्मेशन दिया गया है। विधायक भी कई बार अनुशंसा किए लेकिन आगे कुछ कार्रवाई हुई नहीं, न तो आज तक रास्ता बना। बहुत कभी कभी तो ये होता है कुछ लोग शादी ब्याह करने के लिए जब यहाँ पर रिश्ते के बात करते हैं तो रास्ता नहीं रहने की वजह से मतलब कि शादी भी यहाँ पर नहीं कर पाते हैं। कहते हैं कि यहाँ तो आने जाने का रास्ता ही नहीं है, तो फिर आगे इसका भविष्य क्या है तो हम लोग नहीं जानते हैं। इसलिए अच्छा संबंध भी मतलब कि लोगों के पास अच्छा संबंध जो होता है वो भी टूट जाता है। अच्छे लोग के यहाँ पर लोगों के यहाँ शादी ब्याह नहीं हो पाती है। ये समस्या तो हम लोग से जब पैदा हुए हैं उस समय से मतलब कि है। जब से पैदा हुए हैं तब से देख रहे हैं कि यहाँ पर तो एकदम से मतलब कि कोई भी मतलब कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं मतलब कि यहाँ पर सरकार के द्वारा मतलब कि सुनते हैं कि जो कुछ जनसंख्या जहाँ पर होती है वहाँ पर रोड की व्यवस्था किया जाएगा, रास्ता वहाँ पर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ। जिला प्रशासन सरकार से हम कहना चाहेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस पर कुछ कार्रवाई हो और हम लोग के जो समस्या है खास करके आने जाने की जो समस्या है जो अभी तक मतलब कि नहीं बन पाया है, जो रोड नहीं बन पाया, सड़क नहीं बन पाया है, किसी तरह से कम 4-5 फीट भी जगह अगर हम लोग के मिल जाता तो उससे कम से कम आदमी आराम से आ जा सकता था। अगर गाड़ी से माने बड़ी वाहन तो नहीं, कम से कम छोटी वाहन भी आता जाता या ठेला रिक्शा या कुछ कम से कम बाइक वगैरह भी लोग के आने जाने तक हो जाता तो ठीक था। यहाँ का सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे के यहाँ आज तक मतलब जब से हम लोग जन्म लिए हैं और इसके पहले भी लगता है कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से भी यहाँ आने जाने का कोई रास्ता है ही नहीं, सबसे बड़ी बात। और रास्ता नहीं रहने की वजह है कि हम लोगों को हर तरीके से काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सड़क नहीं रहने से बहुत उत्पत्ति होता है समस्या, शिक्षा की समस्या है न, बिजनेस की समस्या है। बढ़िया सब परिवार हमारे के यहाँ नहीं आ सकते हैं, समझिए न। और यहाँ भी कुछ ऐसा नहीं है कि लोगों का माने अनपढ़ है, कुछ इंजीनियरिंग किए हुए, कोई जितनी भी बच्ची है सब कोई BA में है, कोई IAM में है, सब शिक्षा से भी यहाँ जुड़े हुए हैं। हाँ, पदाधिकारी से मिले हैं, क्या बोलते हैं कि हम क्या करें, वो रैयती जमीन है, से रैयती जमीन में तो भाई विवाद होगा। देखिए आगे वाला समय में कुछ सोचा जाएगा, ऐसे करके समस्या को निपटाल दिया जाता है। हम उन लोग से आग्रह करेंगे कि 7 निश्चय योजना भी चल रहा है आज हमारे माननीय नीतीश कुमार जी के, और मतलब बताए हुए हैं भी कि हर ग्रामीण को, हर गांव को कुछ मुख्य रास्ता से जोड़ा जाए। तो मैं यही कहूँगा
कि आकर के देख के अपना समस्या की जान करके किसी रास्ते से जोड़ दिया जाए। ये तो बहुत तरह की दिक्कत होता है। स्कूल बच्चा छोटा छोटा बच्चा स्कूल जाने में उन लोग की दिक्कत होता है। गली रास्ता नहीं है से बच्चा लोग घर में रह जाता है, स्कूल नहीं जाने पाता है। और कुछ भी तबीयत खराब होता है, बीमार पड़ता है बच्चा लोग, तो वो जाने में बहुत दिक्कत होता है कि कैसे जाए, किस तरह से जाए। गाड़ी नहीं आता है, ना कुछ साइकिल तक नहीं जाने सकता है। और है कि हम लोग बूढ़ा बूढ़ी का जाने में दिक्कत भी हो जाता है। शादी ब्याह गाड़ी घोड़ा नहीं आता है और का तो रुक जाता है। शादी होने लिए कि कैसे जाएंगे, कोई परिवार आता है या कुटुंब आता है तो देख के घुर जाता है कि कैसे जाएंगे, रास्ता नहीं है जाने के लिए। और यहाँ कोई भी आता है तो कहता है कि क्या रास्ता नहीं है, कहाँ नहीं जाएंगे हुमा। सरकार के क्या कहेंगे कि देख रहे किए हैं आप लोग, आते सुनेंगे नहीं कि क्या हो बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। यही सब संभाता रोड बने और बच्चा लोग के सुविधा हमें जाने के लिए स्कूल है और गाड़ी मोटर के यही है कि रोड बना दे। इस संबंध में डोभी पंचायत के मुखिया जितेंद्र यादव ने कहा कि इस गांव के विकास के लिए मुखिया के द्वारा जो भी योजना का कार्य किया जाना था वह किया गया है, परंतु आसपास निजी जमीन होने के कारण सड़क नहीं बन रही है, जिसके लिए अधिकारियों से भी उन्होंने गुहार लगाई है। उन्होंने भी जिला प्रशासन और सरकार से मांग की है कि इस गांव के लोगों को आने जाने के लिए सड़क का निर्माण कराया जाए। ज्ञात हो कि इस खबर को दिखाने का उद्देश्य यह नहीं है कि सरकार की कमियों को दिखाया जाए। उद्देश्य यह है कि इस गांव के लोगों को जो समस्या हो रही है उससे सरकार एवं जिला प्रशासन को अवगत कराया जाए, ताकि इस गांव के लोगों को भी सड़क की सुविधा मिल सके। करीब यहाँ 70-75 वर्ष से यहाँ आने के लिए रास्ता नहीं। हम लोग बहुत प्रयास किए, सीओ साहब सब पास भी आवेदन हम लोग दिए, ग्रामीण लोग के साइन के करके, तो भी लोग का अभी तक निराकरण नहीं हुआ है। यहाँ अच्छे लोग भी हैं, पढ़े लिखे, इंजीनियरिंग किए हुए, शादी ब्याह बर वक्त कट जाता है। रास्ता नहीं रहने के कारण हम लोग प्रयास किए, मगर निजी ज़मीन रहने के कारण यहाँ पर इन लोग का रास्ता नहीं मिल रहा है। हम सरकार से ही गुजारिश करेंगे कि ये महादलित टोला में जल्द से जल्द रास्ता उपलब्ध कराया जाए। खबरों का सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।